ईमानदारी, हम्बलनेस, पोलाइटनेस, ये सब लफ्ज़ अगर आप इकट्ठा करेंगे तो निसार भारती बनेगा। मेरा जन्म 15 जुलाई 1928 को मटिया महल जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली में हुआ। मेरे वालिद साहब का नाम मुश्ताक अहमद और अम्मी का नाम जीनत था। मेरे फादर जो है वो भी यही काम करते थे, लेकिन जो वो काम करते थे वो मैं काम नहीं करना जानता हूँ। वो पर्शियन आर्ट, गोल्ड लीफ और इंडियन आर्ट का वो काम करते थे, ऑर्नामेंटल वर्क और सब पोर्ट्रेट भी, लैंडस्केप भी। मेरे दादा का भी यही था और परदादा का भी यही काम था। मेरे परदादा का काम जो था वो लाल किले शाहजहां के बाद शाह आलम के वक्त दोबारा काम हुआ था, जहाँ लिखा था अगर फिरदौस से बर रुए ज़मीनस हमी नस्तो हमी नस्तो हमी नस्त। तो वहाँ जितनी भी वो मुग़ल आर्ट और पर्शियन आर्ट का डिज़ाइन फूल पत्ती बनी हुई थी वो सब उनकी। वो जो राष्ट्रपति भवन जहाँ ओत लेते हैं उसकी छत जो है वो मेरे वालिद साहब के हाथ की है। उसके बाद भी, आज़ादी के बाद भी उन्होंने काम किया। पहले वैसराय की कुर्सी होती थी जिसमें ताज था पीछे, और अब वो 3 शेर आ गए थे जो सोने के वर्क से वो पीछे बनती थी। फादर भी यही काम करते थे और जिनके साथ काम करते थे वो मेरे उस्ताद थे तकी साहब। तो जब स्कूल छोड़ा, छोटा सा था, मेरी उम्र 14 साल की थी, तो बैनर पेंटिंग उनके साथ करने लगा। फिर मैं लाजपत राय मार्केट के सामने आर्य समाज मंदिर है, उसके पास एक जगह थी, वहाँ 2 साल का एग्रीमेंट वालिद साहब ने मेरा कराया। और उस वक्त मेरी उम्र थी 17-18 साल, 16 से 18 साल तक। तो वहाँ मैंने 2 साल काम किया। वक्त मेहनताना ये होता था, स्क्वायर फुट से चलते थे लोग। 10 आने में भी, 12 आने में भी, मैं 14 आने या 1 रुपया स्क्वायर फुट लेता था। भाई ये सारा पब्लिसिटी चाहे वो सड़कों पे लगे, उससे पहले एक और होते थे, ठेले चलते थे इस तरह से, ये टाइप की तरह से। और वो फिर बाद में घोड़े पे 3 साइडें वो पेंटिंग करके वो चलती थी। फिर घोड़े के ख़त्म होने के बाद घोड़े की जगह कार ने ले ली, कार से उसकी पब्लिसिटी वो सब मुख्तलिफ शहर के सड़कों पे वो घूमता था। बैनर्स पेंटिंग में कुछ लोग सीखने आए। सबसे अच्छा इस वक्त बॉम्बे में है पृथ्वी सोनी, बहुत अच्छे उसके पोस्टर होते हैं। बैनर पेंटिंग की कोई कदर नहीं रह गई, लोग उसको अब लेबर समझ के कराते थे, फन के हैसियत से ख़त्म हो गया सारा सिलसिला। तो अब इन्होंने अपना पेशा जो था एक तरह से, या अपना शौक जो था, उसे फोटोग्राफी में तब्दील कर लिया है। जब मैं 18 साल की उम्र थी कि निसार ये अच्छे से अच्छे काम करते, जैसा भी है, लेकिन ये काम जो है हमारे 2-3 महीने फिल्म चलेगी, बहुत चलेगी, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली 6 महीने, उसके बाद फट जाते हैं, हमारी ज़िंदगी में ही ये ख़त्म हो जाते हैं। मैंने जून 46 में वो कैमरा लिया, कोडक का बॉक्स कैमरा, जो 12 बनाता था, और कहना चाहिए कि 20 रुपए का कैमरा था, 1.5 रुपए की फिल्म आ रही थी, जिससे ये फोटो ज़्यादातर बने हुए हैं। उसी कैमरे से मैंने 120 के फिर कलर टीपी भी डाली थी, कलर फिल्म डाली। और कलर फिल्म के लिए जब हिंदुस्तान में धुलती नहीं थी, मैंने वो जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया भेजी थी धुलने के लिए। लेकिन हाँ, फ़ोटो जो पहली फिल्म का लिया था वो फ़ोटो भी है। ज़माना क्योंकि तरक्की करता रहता है, नई नई चीज़ें ईजाद होती रहती हैं, तो बहुत से काम पीछे छूटते चले जाते हैं, नए काम आगे बढ़ते चले जाते हैं। सिर्फ चाहे वो पेंटिंग हो या फोटोग्राफी हो, वैसे तो आप जो भी कुछ मंजर देख रहे हैं अपनी आँखों से, उसको आप फिल्मा सकते हैं, उसको आप पेंट भी कर सकते हैं।
लेकिन असल चीज़ जो देखना होती है उसमें दो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। एक तो ये कि वो सब्जेक्ट किस तरह से हमें अपील करता है, और दूसरे उसमें पहली चीज़ शेड लाइट और दूसरी चीज़ कंपोजिशन, जिससे कि पिक्चर बनती है। पेंटिंग की लाइन से आने से और फोटोग्राफी और पेंटिंग जब कंबाइंड हम इन्होंने की तो उसकी कुछ बात ही दूसरी बनती है। मानी बात है, पेंटिंग की जो बहुत सी बातें हैं फोटोग्राफी में भी हमारे काम आती हैं, चाहे वो लाइट एंड शेड की बात हो, चाहे कॉम्पोजिशन की बात हो, चाहे कलर्स की बात हो, चाहे फोरग्राउंड बैकग्राउंड की बात हो, चाहे जिसे कहते हैं व्यू पॉइंट या जहाँ से हम तस्वीरें बनाते हैं वो जगह को सेलेक्ट करने की बात हो, वो सारी चीज़ें इनको पेंटिंग की जो इतनी नॉलेज थी तो उससे जब इसमें आए तो उतना ही काम उन्होंने अच्छा इस फील्ड में भी किया। ये दोनों साइड फेस थे, तो मैंने दोनों को ज़रा ऐसे मिला, जबकि कोई ऐसी बात नहीं है, लिप्स दूर हैं सब कुछ। और आज जिस तरह से मैगजीन में, मीडिया और टीवी पे जो होता है तो उसके लिहाज से तो कुछ नहीं है, लेकिन ये मैंने बना के कुमार सिनेमा पे लगा था कट, तो प्रताप अखबार ने लिख के कि भाई हमारी औरतें सुबह जमुना स्नान को जाती हैं, इतना लिखा कि उसे वहाँ से हटा दिया गया। फिर मुझ पे सेंसर लग गया। उस वक्त दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नहीं थी, दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी थी, तो इतने बड़े कागज़ पर वो वाइट पेपर से वो स्केच करके पेंसिल से देना पड़ता था, वहाँ ले जाना पड़ता था, वो मोहर लगा के और दस्तखत करते थे, तो सड़क पर या सिनेमा पे वो फिर इस तरह। लेकिन ये चंद महीने ही चला, 6-7 महीने 8 महीने। ये पेंटिंग मैंने 52 में बनाई थी, और जिस वक्त ये साहब एक फ़ोटो इससे ज़रा सा बड़ा लेकर आए और मुझसे कहा कि ये पेंटिंग बनाना है 4 फुट बाई 5 फुट में कपड़े पे, और ये जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हैं वो हल्फ ले रहे हैं, और ये जस्टिस सिन्हा ये हल्फ ले रहे हैं, और ये कुर्सी जो है ये मेरे वालिद साहब के हाथ का ये गोल्ड हुआ है। तो यहाँ राजगोपाल आचार्य कुर्सी पे बैठे हुए हैं, पहले वो थे ना ये राष्ट्रपति बनने से पहले, और ये बॉडीगार्ड इधर खड़ा हुआ था। तो मुझसे जो साहब लाए थे उन्होंने कहा कि बॉडीगार्ड को इधर कर दो और राजगोपाल आचार्य को हटा दो, क्योंकि उनसे कांग्रेस का इख्तिलाफ हो गया था। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको 500 रुपये बतलाए थे, उस वक्त के लिहाज से 500 रुपये बहुत अच्छे थे। जब मैं ये पेंटिंग बना रहा था उस वक्त जब वो आए तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन में लगेगी, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे कुछ ज़्यादा बतलाना चाहिए था। तो ये वो पेंटिंग है जो राष्ट्रपति भवन के लिए 52 में बनाई थी मैंने। लेकिन मेरी जो रिकॉर्ड है इंडिया में कि पेंटिंग भी मेरी, उसके फोटोग्राफ भी मेरे लिए हुए, और फिर उसके बड़े बड़े जो प्रिंट किए मॉडर्न स्कूल शर्मा जी के साथ, समझे, एग्जीबिशन के लिए, वो भी मैंने ही। कि ये जो मेरी एग्जीबिशन है ये पिछले 60-62 साल में 4-5 बार दीमक लगी, जिसमें सैकड़ों नेगेटिव और प्रिंट उसकी नज़र हुए। फिर भी इतने नेगेटिव बचे कि मैं एग्जीबिशन अगस्त 93 में प्रगति मैदान कर सका फिल्म फेयर में। उसके बाद यही एग्जीबिशन जो है दिसंबर 97 में बेंगलोर हुई, फिर 99 दिसंबर में यही बैनर्स पेंटिंग की एग्जीबिशन जमशेदपुर टाटा नगर हुई।